डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का व्यक्तिगत जीवन। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। इनके जन्म का नाम भीम भिवा भीमराव था। भीमराव के माता पिता के 14 बच्चे हुए, जिनमें से केवल 6 बच्चे ही सुरक्षित बच पाए। 3 पुत्र बलराम, आनंदराव, भीमराव, 3 पुत्रियां गंगाबाई, मंजुला, तुलसा। अंबेडकर जी अपनी माता पिता आखिर में सबसे छोटे पुत्र हुए। अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे। उनके पिता भी ब्रिटिश भारतीय सेना की महू छावनी में सूबेदार थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग बहुत निचला वर्ग का मानते थे। अपनी नीची जाति के कारण उनको छूआछूत, भेदभाव व निरादर का सामना अपने जीवन के हर एक मोड़ पर करना पड़ा। 1896 में जब भीम 5 वर्ष के थे, तब उनकी मां की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। तब उनको और उनके भाई बहन को उनकी बुआ मीराबाई ने संभाला। बाद में अंबेडकर जी की बुआ के बोलने पर भीम के पिता ने जीजाबाई से दूसरा विवाह किया। 1906 में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से हो गया, परंतु पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 में इनकी मृत्यु हो गई। रमाबाई और भीमराव के 5 बच्चे थे, जिसमें से 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर और राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी, परंतु यशवंत को छोड़कर सभी बच्चे बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अंबेडकर जी ने अपनी दूसरी शादी सविता अंबेडकर के साथ 15 अप्रैल 1948 में की। 1947 में संविधान लेखन के बाद भीमराव अंबेडकर जी की शारीरिक स्थिति खराब होने लगी। वे मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उनको शारीरिक संबंधित समस्याएं होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द होने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक की दवाएं ले रहे थे, पर वो खास असरदार नहीं थी। वह इलाज के लिए बॉम्बे आए। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। उनकी हालत अधिक गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि उनको एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जिसको चिकित्सा का ज्ञान हो, जो उनकी घर पर ही देखभाल कर सके। डॉक्टर की सलाह मानते हुए अंबेडकर जी ने डॉक्टर शारदा कबीर से दिल्ली में अपने घर पर उनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर शारदा ने विवाह के बाद सविता अंबेडकर नाम अपनाया और उन्होंने बाकी जीवन में अंबेडकर जी की देखभाल की। सविता अंबेडकर, उनकी मृत्यु 29 मई 2003 को हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा। अंबेडकर जी ने अपने शिक्षा काल में 32 डिग्री प्राप्त करी। 1900 में रामजी सकपाल ने 17 की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आम्बेडकर लिखवाया। अपने उपनाम सकपाल की वजह आम्बेडकर लिखवाया, जो कि उनके गांव आम्बेडवे से संबंधित था। परंतु बाद में उनके शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो कि भीम से विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने भीम के नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। तब से आज तक वह अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार अंबेडकर जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दापोली में सतारा में ली। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में एल्फिस्टोन हाई स्कूल में दाखिला लिया। इस तरह वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलित बने। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह पर भीम से प्रभावित होकर एक समाज सेवक कृष्णाजी अर्जुन कैथुस्कर जी ने उनको अपने द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध चरित भीम को भेंट में दी। 1908 में उन्होंने एल्फिस्टोन कॉलेज में दाखिला लेकर एक बार फिर इतिहास रच दिया, क्योंकि भीम पहले दलित रहे जिन्होंने कॉलेज जाकर शिक्षा प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर में अध्ययन दादा किर्लोस्कर भीम को गायकवाड़ खानदान से सयाजीराव तृतीय के पास लेकर गए। उस समय बड़ौदा राज्य में एक योजना स्थापित कर रही थी, जिसके अंतर्गत भारत के होनहार स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उनको 3 साल तक हर महीने $11.50 देकर संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा जाता था, और बरोड़ राज्य उसकी शिक्षा का सारा खर्चा उठाते थे और वह स्टूडेंट भारत वापस आकर बरोड़ राज्य के लिए काम करते थे। इस योजना के तहत भीमराव कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। तब उनकी आयु 22 वर्ष थी। में उनकी दोस्ती नवल नामक पारसी से हुई, जो उनका जिंदगी भर दोस्त रहा। से उन्होंने 1914 से एम की डिग्री ली। 3 साल के लिए मिली छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने 2 साल अमेरिका में किया, फिर वह लंदन चले गए। 1916 में वह लंदन चले गए। वहां उन्होंने ग्रेज इन कॉलेज में बैरिस्टर कोर्स में दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला लिया। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट थीसिस पर काम किया। जून 1917 में उनको विवश होकर अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर भारत वापस आना पड़ा।
क्योंकि बड़ौदा राज्य से मिली छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। जब वह भारत वापस आ रहे थे तो जिस जहाज में उनको आना था उस जहाज में उनकी बुक्स को भेज दिया गया था और वही जहाज जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के अंदर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। इस प्रकार अपनी निजी बचत और कोल्हापुर के शाहू महाराज की आर्थिक मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। 1922 में ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली और ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिला। 1923 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की। एलडी लिट की उपाधि उस्मानिया से ली। अंबेडकर जी के व्यवसाय वकील प्रोफेसर। वे राजनीतिक भारत आने के बाद उन्होंने अपने वादे के अनुसार बरोर राज्य में काम करने लगे। वहां उनको उनकी योग्यता के अनुसार सेना में सैन्य सचिव के रूप में कार्य मिला, परंतु इतनी उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के बाद भी उनको वहां भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिससे निराश होकर उन्होंने ये पद त्याग दिया और बरोर राज्य ने भी उनको नीची जाति के कारण रोकने में रुचि नहीं दिखाई। नौकरी छोड़ने के बाद वह लेखाकार के रूप में कार्य करने लगे। उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, परंतु सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में उनको नौकरी मिल गई, परंतु वह भी उनको सर्वेंट स्टूडेंटों और अन्य प्रोफेसरों से समान नहीं मिला। पर उनके पढ़ने की कला को देखकर कुछ समय बाद सर्वेंट स्टूडेंटों ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, पर अन्य प्रोफेसर ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। 1935 को अंबेडकर जी को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में गवर्नर बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सामाजिक संगठन दलितों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्धक भारत और जनता पत्रिकाएं निकली। एक मूकनायक अंबेडकर जी ने 1920 में कोल्हापुर सियासत के हेड शाहू जी की आर्थिक सहायता प्राप्त कर बंबई में साप्ताहिक प्रकाशन की शुरुआत करी। अपने साप्ताहिक पत्र का नाम उन्होंने मूकनायक रखा। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर जी ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनको ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही निचले वर्गों का कल्याण करना था। अंबेडकर जी के सत्याग्रह महाड का सत्याग्रह, इसके अन्य नाम चौकदार तालाब सत्याग्रह व महाड का मुक्ति संग्राम है। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौकदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया, क्योंकि इसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं। इसकी स्मृति में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा बनाया जाता है। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 3 महीने की तैयारी के बाद अंबेडकर जी ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह मार्च 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। नासिक के कालाराम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था। राजनीतिक कैरियर अंबेडकर जी के राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। अपने कर्तव्य को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा वे अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की राजनीतिक पार्टियां 1 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 2 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 3 रिपब्लिकन पार्टी। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के विधायक के रूप में चुने गए। 1942 तक वे विधानसभा के सदस्य रहे और इसी समय वह बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किए। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था। स्वास्थ्य सुरक्षा
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाया। 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। 1942-1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाह समिति और विसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों का कार्य समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया तथा कार्य समय, समान कार्य, समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवेतक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कांग्रेस ने अंबेडकर जी को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे अंबेडकर जी ने खुशीपूर्वक कबूल किया। अंबेडकर जी 2 बार भारतीय संसद के राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच रहा और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित होना था, पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। धर्म परिवर्तन। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी उनको कभी हिंदू धर्म का नहीं समझा गया। उनको हमेशा से ही हिंदू धर्म ग्रंथ, संस्कृत पढ़ने और मंत्रों का जाप करने का हक नहीं था। मंदिरों में भी जाने की अनुमति नहीं थी। बचपन से ही इतनी हीन भावना देखते हुए उनकी रुचि हिंदू धर्म में से बिल्कुल खत्म हो गई। हिंदू धर्म में रहते हुए उन्होंने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने तथा समाज में समता और प्रत्येक व्यक्ति को समान हक देने के तमाम प्रयास तथा सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। उल्टा उनको ही धर्म विनाशक समझकर उनकी ही निंदा की गई। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अंबेडकर जी का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर जी मानते थे कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जो अपने ही धर्म के लोगों को एक समान नहीं मानता और अपने धर्म के लोगों को जाति के नाम पर बांटकर उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करता हो। हिंदू धर्म में उपस्थित बुराइयों, जाति भेदभाव और सवर्णों के अत्याचारों से दलितों को बचाने के लिए ही उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने का फैसला लिया और अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाने की अपील भारत भर में सार्वजनिक सभाओं में की। इस घोषणा के बाद सभी धर्म के धर्म प्रचारक अंबेडकर जी के पास आए, जैसे इस्लाम धर्म के निजाम, ईसाई धर्म के मिशनरियों, सिख धर्म के गुरु आदि सभी अंबेडकर जी के पास आए और उनको अपने अपने धर्म को अपनाने की अपील के साथ उनको पैसों का भी लोभ दिया, परंतु अंबेडकर जी ने सभी को ठुकरा दिया, क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार तो हो, पर पराये धन पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने की स्थिति में सुधार आए। इसके साथ ही अंबेडकर जी ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य में समानता और नैतिकता हो। अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय में उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इतना लंबा समय इसलिए भी लिया क्योंकि वह चाहते थे कि धर्म परिवर्तन के समय ज्यादा से ज्यादा उनके दलित अनुयायी भी उनके साथ धर्म परिवर्तन करें। अंबेडकर जी की रुचि शुरू से ही बौद्ध धर्म में थी। जब से उन्होंने दादा केलुस्केर द्वारा लिखित बुक बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र बुक पढ़ी, जो दादा केलुस्केर ने खुद अंबेडकर जी को उनसे खुश होकर दी थी, और वह बौद्ध धर्म इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म एक प्रज्ञा, अंधविश्वास, अति प्राकृतिक के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, 2 करुणा, प्रेम, 3 समता समानता की शिक्षा देता है। सन 1950 के दशक में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और अनेकों बौद्ध भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका, सीलोन गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपना अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में अंबेडकर ने खुद और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्म परिवर्तन का समारोह आयोजित किया। इस समारोह में सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और सहयोगियों के साथ भिक्षु महासवर चंद्रमणि दुरा पारंपरिक तरीकों से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। जो उनके अनुयायी 14 अक्टूबर को नहीं आ पाए थे, उनको 15 अक्टूबर को 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी।
नागपुर में करीब 8 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए यह भूमि दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर वह चंद्रपुर गए, वहां भी उन्होंने करीब 3 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह अम्बेडकर ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया। इस तरह बौद्ध धर्म अपनाकर भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। अम्बेडकर जी का निधन। 1948 में मधुमेह से पीड़ित अम्बेडकर जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और राजनीतिक मुद्दों से परेशान और उनके लगातार किए प्रयासों ने उनकी हालत को और गंभीर कर दिया। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त रहने के कारण वह बीमार और परेशान रहते थे, जिस कारण उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनके धम्म के पूरा होने के 3 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया। उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानते हुए 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर, समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई और जन्मभूमि महू में उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अम्बेडकर जी का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।